सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई और बहनों। सो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आज आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैंने इस चैनल पे व्लॉग डालना बंद कर दिया था कुछ कारण की वजह से, है ना, क्योंकि मुझे जब मैं व्लॉग बनाता था तो मुझे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता था ठीक से, और वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा टाइम चला जाता था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चैनल के ऊपर कुछ पढ़ाऊँ। तो मैं आज से एटलीस्ट हाँ एक वीडियो डालूंगा, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ 10th का भी, 11th का भी और 12th का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैं डालता रहूंगा, मतलब लेक्चर के फॉर्मेट में, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में, है ना, आज पढ़ने वाले क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको डिराइव करना बहुत ईजी तो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेटेज है इसका, क्योंकि ये जो थ्योरम है इसको ये नीट में भी पूछा जाता है और जेई में भी पूछा जाता है, ठीक है। और बोर्ड्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। और पहला चैप्टर का है और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस थ्योरम को जितना हो सके उतना इजी वे में इसको सॉल्व करूंगा और प्रूव करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेथड आप लोग इजीली गो थ्रू कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा हेडिंग क्वेश्चन। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले हम एक रिंग ले लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है। चार्ज रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। इस रिंग के ऊपर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज रिंग हम लिए हैं। चार्ज रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे आएगा वो हमको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। समझ लीजिए इस रिंग के ऊपर हमारा कुछ क्यू चार्ज है प्रेजेंट, ठीक है। और इस रिंग का जो रेडियस है हमारा कुछ आर है ना। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर से एक पॉइंट ले लेंगे इसके एक्सियल डायरेक्शन में, कुछ यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं समथिंग कुछ एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे हमारा इस पूरे रिंग का चार्ज जो था क्यू था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ यहाँ से एक डीक्यू चार्ज को काटेंगे। सिंस डीक्यू चार्ज की वजह से जो हमारा इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ डी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट के डीक्यू चार्ज से इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डी होगा, ठीक है ना। और ये हमारा एंगल कुछ थीटा बना रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में कुछ एक लाइन खींचे और यहाँ से ये अगर मेरा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये भी हमारा थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। देखो यहाँ पर वेक्टर बन रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट ले तो इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा, डी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। डी कॉस थीटा इस एंगल से हम देख रहे हैं, इसका डी कॉस थीटा इधर आएगा और इसका क्या आएगा ऊपर में वाई डायरेक्शन में डी साइन थीटा कंपोनेंट्स, ठीक है। और इस थीटा का देखें तो इसका भी इसी डायरेक्शन में मेरा डी कंपोनेंट डी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और इधर मेरा डी इसका साइन थीटा आएगा, ठीक। तो ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एक इसका कंपोनेंट एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, दोनों को कैंसिल आउट कर रहा है दोनों एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नेट डी जो है कहाँ जा रहा है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, और डी कॉस थीटा, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसका जो इस थीटा की वजह से जो इधर आया है ना डी कॉस थीटा, इसको हम क्या करेंगे अभी इसको निगलेक्ट करके मानेंगे, क्योंकि अभी हम इस एक चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, बट अभी हमको बस एक का निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह बचा नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। हाँ इसको यहाँ से इरेज करते हैं। तो आप पहले डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें एक फॉर्मूला याद था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, कि क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये था ना फॉर्मूला, याद था ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर एक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लगाते हैं
वहां पे क्या आया था हमारा डी नेट इन एक्स डायरेक्शन में क्या आया था, डी cos थीटा आया था, डी cos थीटा आएगा। तो डी के वजह से हमारा क्या आ जाएगा, सिंस वहां पे हम कौन चार्ज लिए थे, यहाँ पे हम डी क्यू चार्ज लिए थे ना, हाँ तो डी क्यू लेंगे तो के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या लिए थे, 1 सेकेंड। वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, मतलब एक मान लीजिए ये रिंग था वहां पे हमारा, और ये हमारा इस पॉइंट पे थी, क्या था पॉइंट, यहाँ से अगर हम ले रहे थे तो ये हमारा रेडियस हो गया था, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्स था, डिस्टेंस था, ठीक है। तो इस चार्ज से इस फील्ड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था हमारा क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम वहां पे लेना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा ना, तो ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ये होगा, के डी क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस डायग्राम को बने रहने दीजिए, ठीक है, डी नेट एक्स, ठीक। ठीक है, चलिए अब क्या है, के डी क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सिंस यहाँ पे cos थीटा है, ठीक है, तो cos थीटा यहाँ पे मेरा थीटा था ना जी, तो थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस थीटा से देखिए तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेगा तो मेरा बेस x हो जाएगा और हाइपोटेनस मेरा ये हो जाएगा, तो ये हमारा x अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू हमारा ये आ गया, तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर ले लेंगे, मतलब कि ये इतना आएगा, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे नेट, ठीक है, तो हाँ चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। जब यहाँ पे क्या करेंगे, डी नेट को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, के डी क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किए, ठीक है। सो यहाँ पर जगह नहीं, इसको मिटाते हैं, पहले इतना नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं। और सर नोट कर लिए, चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम यूनिट से। डायग्राम को एज इट इज बने रहने दीजिए। क्या आया था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर था ना, हाँ इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो हमारा ई नोट आ जाएगा, टोटल ई नेट आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा आ गया हमारा। और सिंस हमारा ये क्या है, के और एक्स मेरा कांस्टेंट है, तो के एक्स को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक, तो के एक्स को बाहर निकालेंगे और रेडियस भी हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर। और आप यहाँ पे इसको इससे काट, स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट हम काट दिए, तो अब हमको लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। और ये आप जब कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में होता है तो इसको आप 2 अपॉन में इसको हाफ करके लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम वैसे करके लिख देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम ब्रैकेट उड़ाए तो क्या बचा हमारा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर 1 आया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में और इधर क्या था हमारा बचा हुआ, इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी वहाँ बताया, ठीक। तो ये हमारा कि एक्स कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ हम डी क्यू कर देंगे, ठीक, डी क्यू। सिंस यहाँ पे मेरा पूरा क्यू चार्ज था, है ना, और यहाँ से हम एक डी क्यू चार्ज लिए थे, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमको पूरे चार्जेस का सम आ जाएगा, ठीक है, पूरे डी क्यू चार्ज का सम आ जाएगा, और पूरा चार्जेस का डी क्यू चार्जेस का सम क्या हमारा क्यू है, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या यहाँ पे के एक्स डी क्यू का जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्यू मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसके पावर इस रेडियस पे पावर 1 है और इस पे 1/2 है, तो जब इसको ऐड कीजिएगा ना तो हमारा 3/2 आएगा, ठीक। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर
पे पावर रूट 3/2। सो ये हमारा ई नेट है एक्स में, ठीक है। ई नेट हमारा इतना आ गया, ठीक। अगर वही आपको कुछ स्पेशल केस मिल जाए, अगर मान लीजिए आपको x बराबर 0 दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप x को पुट करके देख, अगर यहाँ पे आप x 0 डालिएगा तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जाकर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा x ग्रेटर देन r है, ठीक है, अगर ये x इस r से ज्यादा बड़ा है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। x जब बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर भी x स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर अगर छोटा है, अगर उसका स्क्वायर करे तो वो और नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर पर बस इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम पुट करें क्या ई नेट, ठीक है, के एक्स क्यूब अपॉन में यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने जैसे बताया, अगर x बड़ा होगा तो एज इट इज हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख दिया और इसका होल पावर 3/2 है, ये 2 से ये 2 जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा ई नेट बराबर के एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा तो के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, जब मेरा एक्स आर से बड़ा हो, ठीक है। इसमें एक और केस आता है, जब आर एक्स से बड़ा हो, व्हेन, इसमें एक और केस यहाँ पे सारे लिख देते हैं, व्हेन एक्स लेस देन आर, देन क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप पुट करके देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही मेथड लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा मेरा, ई नेट आ जाएगा मेरा के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है। सो लिख लीजिए यहाँ पे, पॉज करके नोट कर लीजिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ ड्रॉप द लाइक एंड प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। अगर आपको और कुछ नया टॉपिक पढ़ना है तो मुझे टॉपिक का नाम बताइए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को इजी वे में आपको समझा सकूं। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।